हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ये नवीन सर की नई सीरीज़ है जो विजेता सीरीज़ उन्होंने अभी शुरू की है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए। तो उसका आज हम रिवीजन करेंगे। और ये जो हैंड रिटन नोट्स आप देख पा रहे हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप ये बारकोड जो आपको दिख रहा है इसे स्कैन करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो को। तो इसमें जो पहला पर्सन है संगीत वाद्य यंत्र के कलाकारों से रिलेटेड है। तो इसमें बताया गया है कि जो एल सुब्रमण्यम है वो वायलिन से रिलेटेड है। उस्ताद अमजद अली खान ये स्रोत से रिलेटेड है। और जो नोबल कॉन्सर्ट 2014 है उनमें उसमें अमजद अली खान गए थे और इन्हें स्रोत सम्राट भी कहा जाता है। अन्नापूर्णा देवी ये सूरबार से रिलेटेड है और ये रविशंकर की पत्नी थी और रविशंकर सितार से रिलेटेड है। ग्रैमी अवार्ड सबसे पहले 1968 में जीता था और वो रविशंकर ने जीता था और इनका एल्बम था वेस्ट मीट्स ईस्ट। इसके लिए इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था। वो पहली महिला ग्रैमी जीतने वाली वो तन्वी साथी और 2010 में इन्होंने जीता था जय हो के लिए। और जो केलुचरण महापात्रा है ये पखावत से रिलेटेड है और इन्होंने एक स्कूल खोला था जिसका नाम सृजन स्कूल है जो कि 1993 में खोला था। ओडिसी के लिए पद्म विभूषण भी मिला इन्हें जो कि 2000 में मिला है। डॉक्टर एन राजन, लालगुड़ी जयरामन ये सब वायलिन से रिलेटेड है। टी गोपालन, पाल गरगू ये मृदंगम से रिलेटेड है। बागेश्वरी कमर, अली अहमद ये शहनाई से रिलेटेड है। और शहनाई से अन्य नाम है बिस्मिल्लाह खां जिन्हें भारत रत्न 2001 में मिला था। और जो लता मंगेशकर है उन्हें भी भारत रत्न 2001 में मिला था। पन्नालाल घोष, वी कुंजमणि ये बांसुरी से रिलेटेड है। रविंद्र यावागल और पंडित जसराज ये तबला से रिलेटेड है। राजीव जनार्दन और उमाशंकर मिश्र ये सितार से संबंधित है। कादरी गोपालनाथन ये सैक्सोफोन से संबंधित है। ब्रजभूषण काबरा ये गिटार से संबंधित है। जो भारत रत्न पाने वाले कलाकार है उसमें सबसे पहले 1998 में दिया गया था MS सुब्बुलक्ष्मी को। दूसरे नंबर पर 1999 में दिया गया था पंडित रविशंकर को। और तीसरे नंबर पर 2001 में दिया गया था बिस्मिल्लाह खां को। पर्सन नंबर 2 मिथिला शैली चित्रकला। तो ये बिहार की चित्रकला है। बिहार की अन्य चित्रकला है अरिपन गोदना। जो कर्नाटक की चित्रकला है वो कसुत्ती पेंटिंग और रंगवाली। केरल की है कमला जट्टू। उत्तर प्रदेश की है चौकपूर्णा। फ्रेस्को पेंटिंग्स है हरियाणा की। चेरियल और निर्मल है तेलंगाना की। वारली और रंगोली पेंटिंग्स है महाराष्ट्र की। पटचित्र और शोर ओडिशा की है। कांगड़ा और अरोफ ये हिमाचल प्रदेश की है। कलमकारी और मुगल ये आंध्र प्रदेश की है। फड़ और कजली राजस्थान की है। अल्पना वेस्ट बंगाल की है। एप्पन उत्तराखंड की है और बाद मध्य प्रदेश की है। प्रश्न नंबर 3 कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ये पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई है। तो इसके लेखक है रामचंद्र गुहा और उनकी अन्य पुस्तक है इंडिया आफ्टर गांधी और गांधी बिफोर इंडिया। ए फाइन बैलेंस रोहिंगटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है। ए टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिंकेज ने लिखी है। द जजमेंट कुलदीप नैयर ने लिखी है। द गॉडफादर मरियो पूजो ने लिखी है। प्रश्न नंबर 4 राज्य और उनके त्योहारों के बारे में पूछा है। तो बिहार का त्यौहार है बिहुला। अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है सोलंग, सांकेन, मोपिन और बुरीबूट। आंध्र प्रदेश का है फ्लेमिंगो। असम के त्यौहार है रजनी गरबा, हरनी गरबा, बिहू, मीदम मीफी, बैसगू, देहिंग पटकाई, अम्बुबाची जो है ये पूर्व का महाकुंभ कहते हैं इसे। और ये कामाख्या देवी मंदिर में बनाया जाता है। और अली अलिंगांग। जो छत्तीसगढ़ का त्यौहार है वो है राजिम कुंभ जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयागराज भी कहते हैं। गोवा के हैं सनबर्न चिक्कल कालो। गुजरात का जो उत्सव है वो है रण उत्सव और इंटरनेशनल काइट उत्सव। प्रश्न नंबर 5 संविधान के बारे में पूछा है। इसमें जो प्रारूप समिति है उसकी नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुई थी। भारतीय संविधान जो पारित हुआ था वो 26 नवंबर 1940 को हुआ था। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था वो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। स्वीकार 22 जनवरी 1947 को हुआ था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था। प्रश्न नंबर 6 प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सरदार पटेल थे और ये सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष थे। और इसमें 2 उप समिति थी मूल अधिकार और अल्पसंख्यक। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो नियम समिति और संचालक समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू राज्य समिति, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। झंडा तदर्थ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। प्रेस दीर्घ समिति के जो अध्यक्ष थे वो उषानाथ सेन थे। वित्त कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद और भाषीय प्रांतीय आयोग के अध्यक्ष थे SK धर।
प्रश्न नंबर 7, के.एम. मुंशी संविधान के प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। और जो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट है उसने 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति दी थी। इसमें बताया गया था कि 3 स्तरीय होगा, जिसमें कि गांव, खंड और जिला के आधार पर 3 स्तरीय पंचायती राज होगा। संविधान सभा के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट करता है। प्रश्न नंबर 8, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ था? तो इसमें कुल 3 वाचन हुए थे। जो तीसरा वाचन है वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर तक हुआ था। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। और इसमें कुल बैठक 11 बार हुई थी, जिसमें बैठक में 165 दिन टोटल बैठक हुई थी। प्रश्न नंबर 9, जो यूनियन शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। और कनाडा से अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्रीय प्रणाली, ये सब कनाडा से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा और संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संयुक्त बैठक का आर्टिकल 108 में बताया गया है। इसमें जो संयुक्त बैठक है वो प्रेसिडेंट द्वारा बुलाई जाती है। और जो ये बैठक होती है इसके चेयरमैन लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। अगर लोकसभा के अध्यक्ष उपस्थित नहीं होंगे तो लोकसभा के उपाध्यक्ष इसके चेयरमैन होंगे। अगर उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं होंगे तो राज्यसभा के उपसभापति इसके चेयरमैन होंगे। जो यूएस है उससे लिया गया है फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू और स्वतंत्रता न्यायपालिका। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। प्रश्न नंबर 10, नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया, यानी कि डीपीएसपी के बारे में। तो डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं। और आयरलैंड से जो राज्यसभा में नामांकित सदस्य होते हैं 12 सदस्य, वो भी आयरलैंड से लिए गए हैं। जापान से लिया गया विधि स्थापित प्रक्रिया। ब्रिटेन से एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली और विधि का शासन। यूएसएसआर यानी कि रशिया से लिया है मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना और प्रस्तावना में न्याय शब्द जो है वो भी यूएसएसआर से लिया गया है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये सब फ्रांस की क्रांति से ली गई है। और फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 तक चली थी। राज्यपाल का पद जो है 1935 के एक्ट से लिया गया है। प्रश्न नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता और उसके राज्यों के बारे में पूछा गया है। तो मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। प्रश्न नंबर 12, सिंधु सभ्यता के बारे में पूछा है। तो यहाँ से जो शेर है उसके बारे में सिंधु सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। और ये जो जिस देवता को पूजते थे, पशुपति देवता को ये लोग पूजते थे। पशुपति देवता की मोहर मिली यहाँ पर, जिसमें कि 3 मुख वाला देवता था और एक साइड इसमें गैंडा, भैंसा, हाथी और बाघ का चित्र बना हुआ था। सैनदेव मुद्रा भी ऐसी मिली है, जिसमें कि सेलगढ़ी से जो निर्मित थी। इसमें एक सींग वाला गैंडा मिला है। और बैल की पूजा भी ये लोग करते थे। प्रश्न नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है वो मांडा थी। और जो रोपड़ है वो पंजाब में स्थित है और ये सतलुज नदी के किनारे स्थित है। जो हड़प्पा है वो उसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी और ये हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। प्रश्न नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता का नगर जो कि 3 भागों में विभाजित है, तो वो धौलावीरा है और ये दूसरी सबसे बड़ी साइट है। पहली सबसे बड़ी साइट राखीगढ़ी है। कालीबंगा की खोज 1953 में हुई थी और ये अमलानंद घोष ने की थी। लोथल, इसकी खोज 1953 में हुई थी आर राव द्वारा। प्रश्न नंबर 15, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पूछा है। तो जो ऋग्वेद है वो उससे जो रिलेटेड ब्राह्मण ग्रंथ है वो है कौस्तिकीय ब्राह्मण और एतरथ ब्राह्मण। और ये इसमें प्रार्थना के बारे में बताया गया है। जो कर्मकांड है उसके बारे में यजुर्वेद में बताया गया है। और जो शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण है वो यजुर्वेद से संबंधित है। और सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है। इससे संबंधित ग्रंथ है पंचविश ब्राह्मण। और जो अथर्ववेद है उसमें मैजिक और पेस्टिसाइड के बारे में बताया गया है और इससे संबंधित है गोपत ब्राह्मण। प्रश्न नंबर 16, ऋग्वेद के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में 1028 संस्करण है। कुल मंडल इसमें 10 है। ऋचाएँ 10,562 है और इसे पढ़ने वाले को होत्रु कहते हैं और इसे अष्टक भी कहा जाता है। जो गायत्री मंत्र है वो तीसरे मंडल में बताया गया है। ये विश्वामित्र जी द्वारा लिखा गया था। और जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य को समर्पित है। जो कृषि है वो 4थे मंडल में बताई गई है। और जो जाति व्यवहार है वो 10वें मंडल में बताया गया है। 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त है उसमें बताया गया है। और ये जातीय जो व्यवहार है वो कर्मों के आधार पर बताया गया है। जो 10 राग का युद्ध है वो रावी नदी के किनारे हुआ था और ये 7वें मंडल में बताया गया है। और ये राजा सुदास ने लड़ा था। जो रावी नदी का पुराना नाम है वो परुष्णी है, चेनाब का अस्किनी है, झेलम का वितास्ता है। और झेलम के किनारे 325 BC में एक युद्ध लड़ा गया था जिसे हाइडेस्पीसीज का युद्ध भी कहा जाता है, जो कि राजा पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया था। जो सतलुज है उसे सदुत्री कहते थे।
परिस्थितिकीय तंत्र एजिटोस्लेक ने इसकी अवधारणा दी थी और ये 1935 में दी थी। और जो इकोटोन होता है, जो ये परिस्थितिकी संकरण है, इसे इकोटोन कहते हैं। ये दो बायोम के बीच की जो ट्रांजिशन होती है उसे इकोटोन कहते हैं और इसकी परिभाषा बेनेट ने दी थी। इकोसिस्टम को जो एनर्जी मिलती है वो सोलर एनर्जी द्वारा मिलती है। प्रश्न नंबर 18, कृत्रिम परिस्थितिक तंत्र। तो ये धान का जो खेत होता है वो कृत्रिम परिस्थितिक तंत्र होता है। प्रश्न नंबर 19, इसमें पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण में से ऊर्जा की मात्रा घटती है। जो इकोसिस्टम होता है उसमें 10% का नियम लगता है। इसमें जैसे कोई भी उत्पादक होते हैं, जैसे पौधे उत्पादक है, उसमें अगर 10,000 कैलोरी उसे मिलती है तो उसे जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो खाता है। जैसे गाय, भैंस, बकरी, कीट पतंगे ये उत्पादक को खाते हैं तो उन्हें इसकी 10% कैलोरी मिलेगी, यानी कि 1,000 कैलोरी इन्हें मिलेगी। और जो द्वितीय उत्पादक उपभोक्ता होता है, जो गाय, भैंस, बकरी इनको खाता है, जैसे सांप, मेंढक, छिपकली, इन्हें 100 कैलोरी मिलेगी, उसका 10%। और जो तृतीय उपभोक्ता होता है, जैसे शेर, चीता, जो इन्हें खाता है उसे 10 कैलोरी मिलेगी, उसका 10%। तो ये इसके बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 20, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन के बारे में पूछा है। जो फूड चेन होती है उसमें मानव प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता होता है। और फूड चेन ऐसे काम करती है जैसे घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाता है और सांप को चील खाती है। जो खाद्य श्रृंखला है उसमें सबसे बड़ी जो जनसंख्या है वो डिकम्पोजर की होती है। प्रश्न नंबर 21, इकोसिस्टम के बारे में पूछा है। तो उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 22, जनसांख्यिकीय लाभांश यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसमें जो 15 से 59 साल के जो लोग होते हैं वो कार्यशील जनसंख्या में आते हैं। और जनसंख्या का सिद्धांत मार्लेस ने दिया था 1798 में, और जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने 1867 में दिया था। आश्रित जनसंख्या होती है वो 0 से 15 साल, और जो 64 साल से ऊपर के लोग होते हैं वो आश्रित जनसंख्या में आते हैं। और प्रौढ़ आयु वर्ग यानी कि मैच्योर आयु वर्ग वो 40 से 64 वर्ष की जनसंख्या में आते हैं। प्रश्न नंबर 23, न्यूनतम लिंगानुपात के बारे में पूछा गया है। तो जो यूटी है जिसमें न्यूनतम लिंगानुपात है वो दमनदीव है जिसका 618 लिंगानुपात है। सबसे ज़्यादा यूटी में पुडुचेरी है जिसका 1037 है। राज्य में केरल है जिसका 1084 है। और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है जिसका 996 है। सबसे कम राज्य में हरियाणा है जिसका 879 है। सिक्किम का 890 है जो कि दूसरे स्थान पर आता है। और जो 0 से 6 वर्ष में सबसे ज़्यादा वो अरुणाचल प्रदेश का है 972। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला माए है जो जिसका 1176 लिंगानुपात है। और दूसरे नंबर पर अल्मोड़ा आता है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो दमन है, ये यूटी में है जिसका 533 है। भारत का लिंगानुपात 943 है। प्रश्न नंबर 24, महिला साक्षरता के बारे में पूछा है। भारत में सबसे ज़्यादा साक्षर जो राज्य है वो केरल है, उसकी 94% साक्षरता है। दूसरे नंबर पर मिजोरम आता है जो कि 91.3% है। और जो यूटी है उसमें पहले नंबर पर लक्षद्वीप आता है, इसकी 91.8% है। सबसे कम साक्षरता बिहार की है जो कि 51.5% है। उसके बाद राजस्थान आता है दूसरे नंबर पर 52.1% के साथ। तीसरे नंबर पर झारखंड आता है। जो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता है वो केरल की है, दूसरे नंबर पर मिजोरम की है। फीमेल और मेल में जो साक्षरता दर में अंतर है सबसे अधिक वो राजस्थान में 27.1% का, और सबसे कम मेघालय में 3.1% का। सबसे साक्षर जिला वो शेरचिप है, ये मिजोरम का है जिसकी 98.7% है। दूसरे नंबर पर अजवाल है, ये भी मिजोरम का है और इसकी 98.5% है। सबसे कम साक्षरता जिला अलीराजपुर है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इसकी जो साक्षरता है वो 37.22% है। और दूसरे नंबर पर जो कम साक्षरता वाला जिला है वो बीजापुर है छत्तीसगढ़ में। भारत की साक्षरता दर 74.04% है जिसमें मेल की साक्षरता दर 82.14% है और फीमेल की 65.46% है। प्रश्न नंबर 25, 2011 के मध्य भारत में जो नकारात्मक वृद्धि हुई थी तो किस राज्य में हुई थी? वो नागालैंड में हुई थी जिसमें कि -0.58% हुई थी। केरल में 4.91% बढ़ी थी। सबसे ज़्यादा वृद्धि मेघालय में हुई थी 27.95%। यूटी में हुई थी दादर और नागर हवेली में सबसे ज़्यादा हुई थी जो कि 55.8% हुई थी। और यूटी में सबसे कम लक्षद्वीप में हुई थी 6.3%। और जो प्रश्न नंबर 26 है उसमें किलोवाट आवर के बारे में पूछा गया है। तो 5.5 किलोवाट आवर होता है वो 9.8 × 10⁶ जूल होता है। और जो 1 किलोवाट आवर होता है वो 3.6 × 10⁶ जूल होता है। प्रश्न नंबर 27, पनडुब्बी में ऊपर की जो चीज़ें हैं उन्हें देखने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो पेरिस्कोप का यूज़ किया जाता है। इसमें जो ओडोमीटर होता है वो डिस्टेंस ऑफ व्हीकल के लिए यूज़ किया जाता है। स्पीडोमीटर गाड़ी की गति के लिए यूज़ किया जाता है। एनीमोमीटर पवन वेग के लिए यूज़ किया जाता है। क्रोनोमीटर समय मापन के लिए यह यूज किया जाता है, ये जलयान में समय मापन के लिए यूज किया जाता है। और जो स्फेग्मोमैनोमीटर है वो ब्लड प्रेशर के लिए यूज किया जाता है। और स्टेलाग्मोमीटर ये पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के लिए यूज किया जाता है।
जो प्रश्न नंबर 28 है, इसमें जहाज़ों में जो इकोलोकेशन है उसका उपयोग किया जाता है, तो पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। और इसमें सोनार भी लगाया जाता है। सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। प्रश्न नंबर 29, डाल्टन का सिद्धांत। तो डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन पर आधारित है और इसमें बताया गया था कि जो प्रत्येक पदार्थ है वो कणों से मिलकर बनते हैं और जो ये कण है इन्हें परमाणु नाम दिया गया था। एटम थ्योरी 1808 में दी गई थी और प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु की अविभाज्यता का सिद्धांत भी दिया गया था। जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज थॉमसन ने की थी 1897 में। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी 1920 में। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी 1932 में। प्रश्न नंबर 30, पदार्थ की जो प्राकृतिक का सिद्धांत है वो जॉन डाल्टन ने दिया था। प्रश्न नंबर 31, रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है, न तो नष्ट किया जा सकता है, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। और जो कारकों और उत्पादकों का योग है वो अपरिवर्तित रहेगा। संतुलित रासायनिक समीकरण इसी से बनती है, यानी कि जो बैलेंस इक्वेशन होती है वो इसी के द्वारा बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 32, पक्षियों का अध्ययन उसे आर्नियोथोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं। हेर्पेटोलॉजी अबेचर और सर्प के अध्ययन को कहते हैं। इथोलॉजी एनिमल बिहेवियर के अध्ययन को कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर के अध्ययन को कहते हैं। और जो इक्थियोलॉजी है वो मछली के अध्ययन को कहते हैं। प्लेंटियोलॉजी जीवाश्म के अध्ययन को कहते हैं। आर्कनोलॉजी मकड़े के अध्ययन को कहते हैं। साइनोलॉजी कुत्ते के अध्ययन को कहते हैं। और सीरोलॉजी छिपकली के अध्ययन को कहते हैं। प्रश्न नंबर 33, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा होती है, तो वो एटीपी के रूप में होती है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। जो खाना होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 और ये फिर पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका फॉर्मूला बन जाता है C3H4 और O3। फिर ये ब्लड में मिल जाता है और O2 की मदद से ऑक्सीजन की मदद से सभी सेल में पहुंच जाता है। और ये जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये वायवीय श्वसन होगा और इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन होता है और ये इसमें एनर्जी निकलती है एटीपी की फॉर्म में। जो अवायवीय श्वसन है इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी और इसे अनऑक्सीडेशन कहते हैं और ये अल्कोहल में बदल जाता है। जो ऑक्सीजन का जब अभाव होता है तो ये लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। प्रश्न नंबर 34, कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को जो खत्म कर देगा वो आंतरिक द्रव्य जालिका होती है। प्रश्न नंबर 35, स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिए गए कोशिका सिद्धांत लागू होगा, तो वो कवकों, जंतुओं और शैवालों पर लागू होता है। प्रश्न नंबर 36, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 ये रूस में होगा और 1 जनवरी 2024 से मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अमीरात ये ब्रिक्स के 5 नए सदस्य बने हैं। जो ब्रिक्स गेम है वो कजान रूस में हुए हैं और ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। शायद साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में जुड़ा था और इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है। इसका पहला समिट येकातेरिनबर्ग रूस में हुआ था 2009 में। प्रश्न नंबर 37, हिम तेंदुओं की गणना तो ये भारतीय वन्यजीव संस्थान WII ने की थी और देश में कुल 718 हिम तेंदुए हैं। लद्दाख में सर्वाधिक 477 हिम तेंदुए हैं। प्रश्न नंबर 38, फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 ये 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार थे और इनमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड 12th फेल को मिला है। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर को मिला है। IIFA अवार्ड 2024 इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड एनिमल को मिला है और इसके डायरेक्टर भूषण थे। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड विदु विनोद को मिला है 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्टर का शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का रानी मुखर्जी को मिस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है उसके लिए अनिल कपूर को मिला है। बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए बॉबी देओल को मिला है और बेस्ट म्यूजिक के लिए एनिमल फिल्म को ये अवार्ड मिला है। अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं तो घुड़सवारी के लिए जो दिया गया है वो दिव्य कीर्ति सिंह और अनुष अग्रवाल को दिया गया है और एक ऋतु नेगी को दिया गया है जो कि कबड्डी के लिए दिया गया है। ये कबड्डी की कप्तान थी। प्रश्न नंबर 40, संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में पूछा है। तो आयुक्त अभ्यास ये अंडमान सागर में हुआ है और ये भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। जो डेजर्ट साइक्लोन है वो थार रेगिस्तान में हुआ है और राजस्थान में स्थित है। ये भारत और UAE के बीच में ये हुआ है। जो मिलन 2024 है वो विशाखापट्टनम में हुआ है और ये बहुराष्ट्रीयों के बीच में हुआ है। 11वां खंजर अभ्यास इक्लो हिमाचल प्रदेश में हुआ है और ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था जो मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप ये बारकोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप इसे स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में। धन्यवाद।